हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री नगरीय फेलोशिप योजना कार्यक्रम का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। और यहाँ पर इससे रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चेक करनी है ये आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी jobrasta.com पर। वहाँ पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो ये नोटिफिकेशन है या इससे रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चेक करनी है, ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए इसके नोटिफिकेशन को आपको रीड आउट करना होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री शहरी फेलोशिप कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिया गया है। और इसमें फ्रेंड्स आपकी जो स्नातक की डिग्री है वो आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। पात्रता की बात करें तो 60% अंक के साथ आपके पास डिग्री होनी जरूरी है। हिंदी व अंग्रेजी भाषा बोलने व लिखने में आपकी जो है योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, उम्मीदवार का जो फील्ड वर्क है उसमें कार्य करने का इच्छुक होना चाहिए। साथ में कंप्यूटर पर जो उत्कृष्ट कौशल है या उसके रिलेटेड जो भी आपके पास कौशल का ज्ञान है वो आपके पास होना चाहिए। आयु सीमा 40 वर्ष से अबव आपकी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी भूमिका या दायित्व है, आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो सारी आपको यहाँ पर दी गई है। मानदेय आपको दिया गया है तो 30,000 प्रति माह का भुगतान आपको यहाँ पर किया जाएगा और 10,000 रुपये का एक्स्ट्रा भुगतान आपका यहाँ पर होने वाला है। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है जो कि आप चेक कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चेक करनी है या फिर जो भी आपको डिटेल्स चेक करनी है अप्लाई करने से पहले, ये आप jobrasta.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अब यहाँ पर बात करूंगा कैसे आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस पोर्टल पर आना होगा और अप्लाई करने के लिए जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ ये स्टेप बाय स्टेप आप जरूर पढ़ें और साथ में जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं ये भी आपको यहाँ पर पढ़ना जरूरी है। तो इसके लिए फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन या फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलता है, मैंने सीएम नगरीय फेलोशिप 2023-24 की सारी नियम व शर्तें पढ़ ली हैं। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए आगे बढ़े का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपके सामने जो आपका फॉर्म है ये स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले आपको मिलेगा नेम। तो आपका फ्रेंड्स पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ये एंटर करने के बाद आपको फ्रेंड्स आपका जेंडर यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद है आपका DOB मीन्स डेट ऑफ बर्थ। तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप इस कैलेंडर के माध्यम से डेट ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर फ्रेंड्स जो नेशनलिटी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। और ये ध्यान रखिएगा, जो भी जानकारी मैंने अभी भी फिल की है या फिल करने वाला हूँ इस फॉर्म में, वो सिर्फ डेमो या सैंपल के तौर पर है, आपको आपकी एक्चुअल जानकारी एंटर करनी होगी। इसके बाद है आपका फादर नेम। फादर नेम यहाँ पर आप एंटर कीजिए। आपका मदर नेम आप यहाँ पर एंटर कीजिए। इसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री रहेगी। मार्क्स ऑब्टेन इन ग्रेजुएशन, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 60% या उससे अबव आपके यहाँ पर होने चाहिए, आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद है आपका एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब आपका प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट में आप कहाँ रहते हैं, आपका हाउस नंबर, आपकी स्ट्रीट या लोकलिटी, लैंडमार्क कोई है तो, सिटी कौन सी है, स्टेट कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये आपको देना होगा। नीचे है परमानेंट एड्रेस, परमानेंट जहाँ के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर ये सेम है तो आप सेम उस पर क्लिक कर देंगे, कॉपी हो जाएगा। अगर ये अलग अलग है तो आप इसे अनटिक करके भी अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आएगा आपका मोबाइल नंबर और इसके बाद फ्रेंड्स आपका आएगा यहाँ पर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर। तो कोई भी और मोबाइल नंबर है तो आप दे सकते हैं, बाकी जिस पे भी आपको यहाँ पर देखिए स्टार लगा मिलेगा वो एंट्री करना मैंडेटरी है। तो आपका एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे। इसके बाद है आईडी कार्ड। तो यहाँ पर देखिए वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, कोई भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उस आईडी का नंबर आपको देना होगा। इसके बाद फ्रेंड जो डेमोग्राफिक डिटेल्स है उसके लिए आप आई हियर बाय डिक्लेयर एग्री पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद नीचे है आपकी मेल आईडी, आपकी एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी आपको एंटर करनी है। अगर आप PH कैंडिडेट है तो यस कर सकते हैं और आपको यहाँ पर आपका जो फिजिकल चैलेंज सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा PDF फॉर्मेट में, और अगर नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। यहाँ पर देखिए वाइट बैकग्राउंड में आपकी फोटो होनी चाहिए और जो सिग्नेचर है वो भी वाइट बैकग्राउंड में ही आपको करना है। JPG फॉर्मेट में आपको ये अपलोड करना होगा। साइज आपको यहाँ पर दिया गया है, ब्राउज पर क्लिक करके फाइल को सेलेक्ट करके आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद डाटा को यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक सेक्शन मिलता है एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड का। तो आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको आपका एप्लीकेशन एंड नंबर एंड पासवर्ड आपको सेंड कर दिया जाता है और एक कैप्चा कोड डालकर फ्रेंड्स आप इसमें लॉगिन
कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जब आप लॉगिन होते हैं तो आपका जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा और सेकंड स्टेप जो होगा वो होगा एकेडमिक रिकॉर्ड डिटेल्स का। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले फ्रेंड्स नेम ऑफ द डिग्री आपका यहाँ पर ब्लैंक रहेगा। बोर्ड या यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट करना है तो आपका फ्रेंड्स जो भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी रहा है वो आप दे सकते हैं। आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो आपको यहाँ पर देना है। आपका डिवीज़न या ग्रेड कौन सा है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इक्विवेलेंट परसेंटेज क्या है वो आपको यहाँ पर देनी है। इसके बाद सब्जेक्ट टेकन कौन कौन सी हैं तो आप यहाँ पर इस तरह से आपकी सब्जेक्ट्स की जो एंट्री है वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद आपकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट आप यहाँ पर PDF फॉर्मेट में अपलोड कर देंगे। ऐसे ही 10+2 का जो फ्रेंड्स बोर्ड का नाम है, ईयर ऑफ पासिंग है, डिवीज़न है, परसेंटेज है, सब्जेक्ट है और वो आपको अपलोड करना है। डिग्री में आपने BA, BBA, BTech, BCom जो भी क्वालिफिकेशन की है और इसके अलावा जो भी यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है आपको यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटीज़ की जो लिस्ट है वो आपको मिल जाती है। इसमें यूनिवर्सिटी नहीं है तो आप अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपकी इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर पाएंगे। ये फ्रेंड्स सेलेक्ट करने के बाद आपको फ्रेंड्स ईयर ऑफ पासिंग मिलेगा, डिवीजन मिलेगा, परसेंटेज मिलेगी और सब्जेक्ट कौन सी रही है और उसके बाद ये भी आपको अपलोड करना होगा। PG डिग्री आपके पास है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कोई भी पब्लिश रिसर्च पेपर या आर्टिकल, बुक या उसके अलावा कोई भी एकेडमिक पब्लिकेशन से रिलेटेड डिटेल्स आपके पास है तो आप इसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको फ्रेंड्स कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर नॉलेज की अगर आपको कोई भी है, जैसे आपकी MS ऑफिस या डाटा सॉफ्टवेयर जिसमें CCC सर्टिफिकेट या O लेवल सर्टिफिकेट आपके पास है, आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोफेंसी है आपकी GIS में या फिर किसी मैपिंग सर्टिफिकेशन में तो आप इसे अपलोड यहां पर कर सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। कोई भी स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। कोई आपके अचीवमेंट है यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन में तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं इन ऑप्शंस में। इसके बाद ये जानकारी एंटर करने के बाद आपको यहां पर लैंग्वेज स्किल मिलता है तो आप कौन कौन सी लैंग्वेज लिखना, पढ़ना और बोलना जानते हैं वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। इसके अलावा भी कोई अदर लैंग्वेज जानते हैं तो आप उसकी एंट्री कर सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आप जा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है प्रेजेंट ऑक्यूपेशन का या रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस का। कोई भी ऑक्यूपेशन अगर आप करते हैं, प्रेजेंटली कोई पोजीशन है तो आप उसकी जानकारी यहां पर प्रोवाइड करेंगे और उसका सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। कोई रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है या इंटर्नशिप आपने की हुई है तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज है वो आपको मिनिमम 300 वर्ड और मैक्सिमम 500 वर्ड का देना आपका जरूरी है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये क्या है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, तो इसके लिए आप जो गाइडलाइन आपको यहाँ पर दी गई है देखिए, उद्देश्य विवरण लिखने हेतु मार्गदर्शन। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे, अपना नाम, आपका कोई वर्तमान पद है या शैक्षणिक पृष्ठभूमि है उसका उल्लेख करते हुए संक्षेप में अपना परिचय देंगे। अगर कोई कार्य अनुभव है तो वो भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा शैक्षणिक और व्यावसायिक अगर कोई पृष्ठभूमि है जैसे आपकी डिग्री, संस्थान और उससे प्राप्त कोई भी सम्मान या पुरस्कार का उल्लेख आप यहां पर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी तकनीकी कौशल है, सॉफ्ट स्किल है या आपके पास कोई अनुभव है तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। इस फेलोशिप कार्यक्रम में शामिल होने हेतु आप क्यों प्रेरित हो रहे हैं उसका विवरण आपको देना है, मतलब क्या आपको प्रेरणा दे रहा है यहां पर आपको अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा आपका कैरियर का लक्ष्य क्या है, कैरियर के लक्ष्यों का उल्लेख आप कर सकते हैं। भविष्य की योजनाओं में किस प्रकार आपके सहायक होगा वो आपको जानकारी देनी है। आपका फ्रेंड्स ऐसे उदाहरण आपको साझा करने हैं जो आपके नेतृत्व का प्रदर्शन किया जा सके। तो आपको यहां पर निष्कर्ष में लास्ट में आपके पद व कार्य के प्रति आपके उत्साह का उल्लेख आपको करना है मुख्य बिंदुओं में। तो बेसिकली यहां पर क्या है कि आपको आपके बारे में आपको कुछ बेसिक जानकारी देनी है जो कि शॉर्ट में आपको जानकारी देनी होगी, क्योंकि फ्रेंड्स जो भी आप जानकारी देंगे इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, क्योंकि इंटरव्यू यहां पर होगा। तो आप जो भी उद्देश्य विवरण लिखते हैं, जो भी आपको ये पॉइंट दिए गए हैं, इन पॉइंट को ध्यान रखते हुए एक एक दो दो लाइन आप यहां पर एंटर लिख सकते हैं और ये एंटर या लिखने के बाद ही आप यहां से इसे सबमिट करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन, कोई भी स्कॉलरशिप या फेलोशिप आपने रिसीव की हुई है आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। कोई अदर इन्फॉर्मेशन है जो कि आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। आपकी जो प्रेफरेंस है उसके लिए आपको यहाँ पर देखिए 5 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज करने होंगे। आपको उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऑप्शंस मिल जाते हैं डिस्ट्रिक्ट के, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर लेना चाहें वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो आपको जो सेंटर्स यहाँ पर चूज करने हैं, मतलब जो आपकी प्रेफरेंस आपको चूज करनी है वो 5 प्रेफरेंस आपकी यहाँ पर रहेंगी।
इसके बाद आप यहां से इस डाटा को डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेयर करने के बाद सबमिट करेंगे और उसके बाद यहां से फाइनल सबमिट कर देंगे और आपको लास्ट में जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा प्रिंट का। तो आप यहां से आपका जो प्रिंट आउट है वो भी सेव करके अपने पास आप रख पाएंगे फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहां पर फ्रेंड्स मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप यहां पर फॉर्म फिल कर सकते हैं मुख्यमंत्री शहरी फेलोशिप कार्यक्रम हेतु आवेदन के लिए। तो फ्रेंड्स यहां पर जो भी अपडेट्स हैं ये आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी jobrasa.com पर, वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।